वक्फ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ कहिए तो दान। दान, ये ज़कात शब्द वहाँ लोग उर्दू में यूज करते हैं। किसी एक धर्म की बात नहीं है। जब ये मुद्दा उठा है तो शायद हर एक धर्म के लिए ये देखा जाएगा विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है या लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है जिनको इस अमेंडमेंट के आने से नुकसान है। कोई कहता है मस्जिद छीन लेगा, कोई कहता है कब्रिस्तान छीन लेगा। नहीं छीनेगा। हर एक धर्म में ये बताया गया है, यदि आप अच्छा कमाई करते हो, थोड़ा सा अपने हिस्सा अपने से छोटे लोगों को भी दान किया करें। ये बात सही है कि मुस्लिम वोटों का असर वहाँ पे होता है, उसका एडवांटेज टीएमसी को मिलता है। कि जरूरी नहीं यदि मेरे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है तो हम धन संपत्ति को हर एक धर्म के लोगों को दे सकते हैं। यदि हम सेकुलर है तो लोग जात पात के नाम पे ही पॉलिटिक्स में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। वक्त की संपत्ति दान की गई, कौन उसका मालिक था, इसकी जांच करवाने में कोई हर्ज नहीं होना, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कल को हो सकता है और कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएंगे, फिर वो नया रूल चेंज करेंगे। हम लोग सिर्फ फॉलोअर की तरह बन के रह जाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट दिया है कि हम जिस धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। इसमें राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि सत्ता पाने के चक्कर में देश को न जलाएं। आज वो लोग डर रहे हैं जिनका वक्त की जमीन पे होटल है, मॉल है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे नाम। हम लोगों को, आम जनता को धर्म के ऊपर उठ के हम अपने देश के लिए काम करें। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ कानून लाया जाता है। जब राष्ट्रपति का मुहर लगता है तो राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद वह एक कानून बन जाता है। कानून बनते ही कुछ तरफ खुशियां है और कुछ तरफ मायूसी देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह अभी का मंजर है वो कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह वक्फ कानून का विरोध हो रहा है वह कहीं ना कहीं हर किसी को काफी परेशान कर देने वाला है। पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस पर कुछ ठोस निर्णय नहीं लेती है और ना ही केंद्र सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करती है। आज हमारे साथ लॉ के जानकार प्रोफेसर राघवेंद्र दत्त जी हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर वक्फ कानून है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है और इस कानून में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर लोगों की मानसिकता बिल्कुल अलग हो गई है। सर, आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम राघवेंद्र दत्त है और मैं यहाँ झारखंड विधि महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कानून से थोड़ा बहुत हम लोग का वास्ता पड़ता है। कानूनी बातों को अच्छी तरह हम लोग समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। जहाँ तक नए वक्फ बिल या वक्फ अमेंडमेंट की बात है, सरकार की मंशा क्या है, लोग इसका क्या अर्थ लगा रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। मामला चूंकि सब जुडिस है तो हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है और हम लोगों को एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये फर्ज है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग कुछ बातों पे ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आखिर ये सरकार की मंशा क्या है और आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, विरोध करने वाले क्या सोच रहे हैं या जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। हम लोग इसकी कल्पना करेंगे यहाँ पे या बात करेंगे कि किनका क्या रूप है। पहले कानून के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिनको एक गलत धारणा जिनकी तरफ पेश कर दी गई है, जिनको कानून के बारे में कुछ ऐसा सब बता दिया गया, समझा दिया गया जिससे वो आहत है, परेशान है। सर, आखिर कानून है क्या और कानून के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उन्हें ये चीज जानकारी हो। देखिए, हम लोगों के सभी के मन में होता है कि हम चैरिटी करें, अपने से मतलब किसी न किसी लोगों की सहायता करें, चाहे आर्थिक हो या किसी प्रकार से। ये हर एक धर्म में ये बताया गया है, यदि आप अच्छा कमाई करते हो, थोड़ा सा अपने हिस्सा अपने से छोटे लोगों को भी दान किया करें। ये सबकी इच्छा है। वक्फ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ कहिए तो दान। दान, ये ज़कात शब्द वहाँ लोग उर्दू में यूज करते हैं। इस्लाम में हर एक धर्म में कुछ न कुछ अंश, हिंदू धर्म में दशांश की बात करते हैं लोग। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप दान कीजिए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि कोई भी आदमी यदि अच्छा खासा कमा रहा है, खा रहा है, तो अपने से नीचे के लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करे। तो वक्त वही है जो दान लोग देते हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले। इसमें एक सवाल आता है क्या कि
जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते हैं वो क्या वक्फ बोर्ड को दान नहीं कर सकते हैं? दान कोई भी कर सकता है, जिसकी श्रद्धा हो किसी धर्म के लिए दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड में एक ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर जो 5 साल तक लगातार इस्लाम को पालन कर रहा है वही सिर्फ वक्फ बोर्ड में दान कर सकता है। थोड़ी सी इसकी विरोध हो रही है कि जरूरी नहीं कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है तो हम धन संपत्ति को हर एक धर्म के लोगों को दे सकते हैं, यदि हम सेकुलर है तो, या किसी खास को दे सकते हैं जितना मेरा सामर्थ्य है। तो थोड़ा सा ये अटपटा लगता है कि जो इस्लाम को फॉलो करेगा वही सिर्फ इस्लाम में वक्फ बोर्ड को दान करेगा। दूसरी बात, यदि कोई इस्लाम मानने वाले भाई हैं वो यदि हिंदू लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ओपन होना चाहिए कि जिसको आदमी दान करे। तो वक्त का संबंध दान से है और दान का संबंध लोगों का भलाई से है। अब वक्फ बोर्ड में कुछ समस्याएं थी, जैसे इतने पुरानी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं है। कोई कह सकता है कि वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है, यदि सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहने से उसके बारे में हम कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुनवाई भी वही करेंगे जो वक्फ बोर्ड में अधिकारी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो और आप भी उसकी सुनवाई करेंगे तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस कहता है कि संभावना नहीं है कि आप ईमानदारी से सही फैसला कर पाएंगे। हो सकता है करें, लेकिन ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस होगा कि आपके खिलाफ मुकदमा हो और आप ही उसको फैसला करें। ये नेचुरल लॉ भी नहीं कहता है। यहाँ विरोध है सरकार का, यदि वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति को कहती है कि ये मेरी संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले लोगों ने हल्ला उड़ाया या कहा कि संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। ठीक है, कहा जो अभी महाकुंभ लगा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, अंबानी का घर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। ठीक है, उसकी जांच करवाइए, लेकिन ये दावा यदि सिर्फ कोई दावा करे और कहे कि ये हमारी जमीन हो गई तो ये कहीं से उचित नहीं लगता है। तो वक्फ संशोधन में ये सुविधा दी गई थी कि आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन डोनर है कि नहीं है, या कहीं ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि मेरे परदादा ने 500 साल पहले कोई संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान किया। वक्फ की संपत्ति दान की गई, कौन उसका मालिक था, इसकी जांच करवाने में कोई हर्ज नहीं होना, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति उनको होगा जो गलत तरीके से इस काम को किए हैं, और यदि आप सही हैं तो कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए कि वो जांच डीसी करेगा या सरकार करे या ईडी करे। पेपर दिखाने की बात आई तो आप कह सकते हैं कि बहुत पुराना मामला है, पेपर नहीं है, फिर सरकार को मौका दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। आपको डीसी पे भी भरोसा नहीं है, डीसी पे भरोसा इसलिए नहीं कि आप ये कहते हैं कि वो डीसी तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो डीसी हो सकता है कि वो बायस्ड हो। सही बात है, यदि बायस्ड है तो आप अपने कोर्ट में पेपर दिखाइए। एक सिंपल सी बात है, यदि हमारी कोई भी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, यदि हमारे ऊपर कोई दावा कर रहा है कि हम गलत लिए हैं तो हमको दिखाना पड़ता है कि ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फिर वो कोर्ट तय करेगी क्या सही है क्या नहीं सही है। अब दूसरी बात, इसका विरोध क्यों हो रहा है? स्वाभाविक रूप से विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है या लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है जिनको इस अमेंडमेंट के आने से नुकसान है। अमेंडमेंट के आने से नुकसान किनको है? जो मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं नया ट्रेंड, लोग जात पात के नाम पे ही पॉलिटिक्स में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। आज हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट है, कल कोई और कोई गवर्नमेंट आएगी, कल को हो सकता है और कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएंगे, फिर वो नया रूल चेंज करेंगे। हम लोग सिर्फ फॉलोअर की तरह बन के रह जाते हैं। तो यदि कहीं लगता है कि कुछ गलत है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226, 32 के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ की सुनवाई की जाए, जो इस मामले में हो भी रहा है और मामला अभी सब जुडिस है। कुछ ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं जिसका जवाब देने के लिए अभी हमारे सॉलिसिटर ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने 1 हफ्ता का टाइम लिया है। ठीक है, हर एक आदमी को उसका पक्ष सुनने के बाद ही जजमेंट करना चाहिए।
हम लोग सिंपल लॉ में पढ़ाते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आप फैसला सही नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा पक्ष को भी सुना जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि यदि ये एक्ट पास तो हो ही गया है, यदि सरकार इसको लागू कर देती है तो हमारे कब्रिस्तान, हमारे मस्जिद, हमारी वक्त की संपत्ति सरकार कब्जा कर लेगी और अपने हिसाब से उसका मिसयूज करेगी। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी वजह से हम एक आवाम को भड़का के उसको बोले कि तुम रोड पे प्रदर्शन करो। कुछ लोगों का ऐसा, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ लोग जो विरोधी पक्ष में हैं वो उनका कहना है कि बस आग लगा दो, लोगों को मारो, जब तुम्हारे छीन जाएंगे सब कुछ तब तुम उठोगे, इसलिए तुम अभी उठो, विरोध करो। अरे विरोध करने के लिए कोर्ट है ना, वहां पे तुम अपने पिटीशन 73 पिटीशन आ गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट को मौका दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो आवाम के लिए करेगी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करेगी। हम लोग को उम्मीद करना चाहिए कि हम लोग वेट करें थोड़ा और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखें, उसके बाद भी अपनी राय बनाएं कुछ कि इसका असर अच्छा होगा या खराब होगा। असर पश्चिम बंगाल चल रहा है, पूरे देश में अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद जो एक ऐसा इलाका है पश्चिम बंगाल का जहाँ की अभी दंगा फसाद, गाड़ियां में आग लगाना, लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना, तो कहीं ना कहीं वहां के जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं काफी डरे हुए और सहमे हुए। क्या कारण हो सकता है सर, उनको क्या कोई भड़का रहा है या फिर क्या लग रहा है ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने में लोग लगे हुए हैं, या क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये ऐसी स्थिति बनी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हैं, नुकसान तो देश को ही है। और यदि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, तो ये टोटल फेल्योर उस सरकार का है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि वो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो पूरा का पूरा ये सरकार का, राज्य सरकार का फेल्योर है। ये उनका काम है कि इसको कंट्रोल करें। यदि जो उपद्रवी हैं वो कुछ गलत करते हैं तो सरकार के पास सफिशिएंट फोर्सेस है, उसका उपयोग करें। नहीं पूरा होता है, लोगों को कन्विंस करें, समझाए कि इससे अल्टीमेटली नुकसान हम ही को है। 10 दिन के बाद देखेंगे कितने मकान, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग जला दिए गए। 10 दिन के बाद रोने से बढ़िया अभी उनको समझाए कि ये मत करो, अभी इसका असर, इस एक्ट का, अमेंडमेंट का अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो, उसके बाद। और किसी भी मामले में कानून को अपने हाथ में लेके हम बस जलाएं, घर जलाएं, लोगों को मारे, जायज नहीं है। ये शो करता है कि वहाँ की सरकार की फेल्योर है पूरी पूरी, और लोग सिर्फ इमोशन में बह के, बातों को लॉजिकली नहीं सोच समझ के इमोशन में आके, धर्म ऐसा मुद्दा है कि जब हमारी आँख बुद्धि बंद हो जाती है, हम दूसरों के बहकावे में आते हैं और बाद में सर पटक कर रोते हैं। यही होगा यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो। अगले साल चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल में, और अभी एक ट्रेंड ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण के तहत उसको पेश किए जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों को सर्कुलेट वो वीडियो हो रहे हैं, प्लस कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं एक राज्य की, तो एक राज्य की जिम्मेदारी वहां की मुखिया या वहां के जो मुखिया यानी जो सीएम है उन पर पूर्ण रूप से होता है। हालांकि इस मामले में जब सीएम की ओर से कुछ नहीं किया गया तो हाई कोर्ट ने बशर्ते इस मामले को लेकर उनको लथाड़ा, उनको ये कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप पुलिस प्रशासन को लगाइए और इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी से भूलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है? राज्य सरकार का टोटल फेल्योर है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए हाई कोर्ट को दखल करना पड़े, इसका मतलब राज्य प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहती है। उनकी मंशा क्या है वो देखें। यदि उनको ये लगता है, असल में सारा खेल सत्ता का ही है, यदि उनको लगता है कि यदि हम इस वक्त के सपोर्ट में आएंगे तो हमारा जो जनाधार है वो खिसक जाएगा, अगली बार हम सरकार नहीं बना पाएंगे। ये बात सही है कि मुस्लिम वोटों का असर वहां पे होता है, उसका एडवांटेज टीएमसी को मिलता है, लेकिन किस कीमत पे वहां की सरकार
देश की कीमत पर यदि सत्ता में आना चाहती है तो ये एक अच्छा देश के लिए ट्रेंड नहीं है। इसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, या बात चल रही है कि राष्ट्रपति को इंटरवेन करना चाहिए। यदि कुछ दिनों में जल्द से जल्द इसको यदि ममता सरकार नहीं सॉल्व कर पाती है तो कुछ न कुछ उपाय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसको अपना के इसको कम से कम पीसफुल कंडीशन वहाँ पे बहाल करना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि ये बीमारी एक स्टेट की नहीं है। फिर ये यदि कंट्रोल नहीं करेंगे, ये ऐसी आग है, यदि आप एक घर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आसपास का पूरा मोहल्ला में आग लग जाएगा। तो इसमें राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि सत्ता पाने के चक्कर में देश को न जलाएं। देश ही नहीं रहेगा तो फिर आपके सत्ता को कोई महत्व नहीं। और अभी भी वक्त बोर्ड में ये लगता है बेसिक चीज से हम भूल रहे हैं। एक सवाल मेरा भी है सभी लोगों से कि क्या भारत सरकार जो है वो यहाँ की भूमि का उस पर हक नहीं है? क्या सरकार अपने हिसाब से भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती है? यदि कर सकती है हमारी संपत्ति का, तो फिर किसी को अपने संस्था के बारे में जांच करवाने में क्या दिक्कत है? जिस संस्था से आपको जांच करवाना है आप जांच करवाइए, जो सच है उसको सच को आने दीजिए, लोगों को मत बरगलाइए। और लोग इतने अभी समझदार नहीं हुए हैं कि चीजों को समझ पाए। जितने लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों से पूछा गया कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे विरोध कर रहे हैं। पता नहीं हम क्यों विरोध कर रहे हैं, लोगों ने कहा हम विरोध कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं आर्टिकल 25, 26, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट दिया है कि हम जिस धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, और हमारे धार्मिक संस्थान को आर्टिकल 26 जिस तरह चाहे हम मैनेज कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट में ये डर होता है कि यदि दूसरे धर्म के लोग इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है हमारी भावना को वो ठीक से नहीं समझ पाए। ये बात ठीक है, आप बाहरी लोगों को नहीं आने दीजिए, लेकिन यहाँ सरकार की मंशा शायद ये है कि यदि फिर एक ही धर्म के लोग रहेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो। यहाँ सरकार को अपना जो मंशा है वो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लगता है 22 लोगों के मेंबर में 12 लोग अदर देन इस्लाम होंगे और 10 लोग होंगे, तो थोड़ा इसको करेक्शन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार एक्ट बनाती है तो सब कुछ सही हो, उसके बाद भी हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, जो चीज गलत है उसको कोशिश करते हैं कम से कम चीजों गलत को लिया जाए और मैक्सिमम अच्छी चीज को लिया जाए। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत राय इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को, आम जनता को धर्म के ऊपर उठ के हम अपने देश के लिए काम करें। जो लोगों के मन में डर है कि हमारा मस्जिद, हमारा जमीन छीन जाएगा, वो अंधेर में भी नहीं है कि कोई किसी का छीन लेगा। हाँ, जिनका गलत तरीके से कब्जा है वो डर सकते हैं। आज वो लोग डर रहे हैं जिनका वक्त की जमीन पे होटल है, मॉल है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे नाम हैं। ऐसे नाम हो सकता है हर एक धर्म के लोगों में हो। तो ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। जब ये मुद्दा उठा है तो शायद हर एक धर्म के लिए ये देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी आपको किसी की भलाई के लिए दिया गया है उसका वास्तव में क्या उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ खास वर्ग के लोग ही उस संपत्ति का प्रयोग कर रहा है। ये जांच का विषय है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिनको आपत्ति है उनकी मंशा पे शक होता है कि वो आखिर चाहते क्या हैं। पहले कुछ लोगों की मैंने राय जानी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और दर्शकों को जानकारी चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कब लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, उस बात विस्तार में बता दें। क्या पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है? अभी की जो स्थिति है, यदि टीएमसी गवर्नमेंट मामला को शांत नहीं कर पाती है और ऐसे ही उत्पात चलता रहता है, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब स्टेट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाती है, फिर किसी भी आदमी से आप पूछेंगे फिर क्या उपाय है, तो उससे सीनियर लोगों को वहां भेजा जाए, अधिक फोर्स भेजा जाए। तो इसका मतलब है कि फिर आप जब आप स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति को दखल करना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगी हम राष्ट्रपति शासन लगाए। हाँ, ये अचानक ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, इसको शांत करने का प्रयास करे, स्टेट गवर्नमेंट भी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे। ये एक चीज और है
किसी भी चुने हुए सरकार को यदि आप इस तरह बर्खास्त करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ठीक नहीं है। आप उनको मौका दीजिए सुधारने का, नहीं सुधरता फिर तो लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो अभी स्थिति थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड पे है, थोड़ा हमको वेट करना चाहिए। उम्मीद है स्थिति अच्छी हो जाएगी। सर, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जानकारी जिनको एबीसीडी पूरी तरह से होती नहीं, लेकिन उसके बाद जो चीजों को पूछते हैं उस चीज हो जाते हैं, सिर्फ सुने सुनाए बातों पे भरोसा करते हैं। सर, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे ताकि अगर वो कहीं गलत संगति में या गलत जगह लग के कहीं अगर प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो? लोगों को चाहिए था जो समस्या है, जो वस्तुस्थिति है, उसको अच्छे से समझें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई कहता है मस्जिद छीन लेगा, कोई कहता है कब्रिस्तान छीन लेगा, नहीं छीनेगा, ये श्योर रहे, कोई किसी का नहीं छीनेगा। जो छीन उनका रहा है जो गलत तरीके से अपना मालिकाना हक बनाए हुए हैं। हम लोग देख चुके हैं जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थिति ऐसी थी, वहां की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हिसाब मांगने का अधिकार नहीं रखती थी। वो पैसा क्या पॉलिटिशियन के लिए यूज हो रहा है या वहां की जनता के लिए यूज हो रहा है, ये मालूम नहीं चलता था। वक्त की संपत्ति बहुत अच्छे नियत से दान की जाती है, उस नियत को मेंटेन करते हुए लोग उसका उपयोग करें तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। और लोग बहकावे में नहीं आए, चीजों को समझे, किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा। हमारे यहाँ के देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें हम सबको विश्वास रखना चाहिए और हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है इस न्याय व्यवस्था के रहते के साथ। आज राघवेंद्र सर ने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि न्याय व्यवस्था पे आप भरोसा रखिए और अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करिए, फालतू में कहीं भीड़ का हिस्सा मत बनिए, प्रदर्शन मत करिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि वक्फ कानून अगर आया है तो कहीं न कहीं उसके जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर किसी की संपत्ति होगी तो संपत्ति को उसे सौंपा जाएगा। तो इस तरह कहीं भी किसी तरह का प्रोटेस्ट में आप हिस्सा ना ले जहां की किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो या पहुंचाया जाता हो।